सब जानता है, अल्लाह पाक तो सब जानता है, फिर वो क्यों इम्तिहान लेता है? उसे तो मालूम है ना कि इब्राहिम क्या है, इस्माइल क्या है, यूसुफ क्या है, यूनुस क्या है, मूसा क्या है, ईसा क्या है, दाऊद क्या है, अय्यूब क्या है, जुल्किफ्ल क्या है, उज़ैर क्या है, सब जानता है अल्लाह। क्यों इम्तिहान लेता है? अल्लाह इसलिए इम्तिहान लेता है कि अल्लाह ने इन बंदों को बुजुर्गी अता की, अजमत अता की। तो माज अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदा खड़े होकर कहे कि देखो इब्राहिम को तो खलील बनाया, मुझे तो यूं ही बंदा बना दिया, अस्तगफिरुल्लाह। है ना, कोई बड़े बड़े सरफिरे दुनिया में पैदा होते हैं और कुछ भी बकते हैं, हो सकता है ऐसा। ऐसे ऐसे सरफिरे लोग दुनिया में मौजूद है कि बीदर के एक मुफ्ती से किसी ने मक्के से सवाल किया कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने ये बात कही जो तज़किरतुर रशीद में लिखी हुई है कि आज हिदायत मौकूफ है रशीद अहमद की इत्तिबा पर, तो मेरी जबान से जो भी निकलता है वो हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। अब सवाल पूछने वाले ने सऊदी से इतना पूछा था, जवाब देने वाले मुफ्ती को, मुफ्ती था जवाब देने वाला बीदर का, उसको चाहिए था वो सही गलत जो कहना था कह देता। उसने क्या किया कि उसको तो जवाब देते नहीं बन पड़ी, क्योंकि बात ही ऐसी गलत थी, किताब में बात ही ऐसी गलत लिखी थी कि उसका जवाब दे ही नहीं सकता था इंसान। क्योंकि अल्लाह ने इत्तिबा का हुक्म, हुजूर की इत्तिबा का हुक्म, और निजात हुजूर की इत्तिबा पर मौकूफ है। हर अरे गहरे तू खैरे की इत्तिबा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कहने वाले ने कह दिया, लिखने वाले ने लिख दिया। और जब जवाब देते हुए बन न पड़ी तो उन्होंने क्या किया, उस मुफ्ती ने, बदबख्त ने, एक जो उसके पास बैठा हुआ आदमी था उसने उसको फोन दे दिया, और उसको फोन दिया तो उसने अल्लाह को गालियां देनी शुरू की। किली पूरे मुल्क में घूम रही है, मुसलमान कहलाने वाला, और माज अल्लाह देवबंदी मकतब फिक्र से उनका ताल्लुक है। मेरे पास शायद हमारे नौजवानों के पास वो क्लिप मौजूद है, मेरे पास भी आई थी, मैंने भी उसको सुना, मुझसे सुना नहीं गया। मुझे ऐसा लगा कि देवबंदी हजरात अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि खुल रहे हैं। अब मुझे यूं लगा कि ये आजकल कोई पहली बात नहीं है, इन्होंने तो आज जबान से कही है, ये पहले किताबों में लिख चुके हैं। यही रशीद अहमद गंगोई है, इन्होंने लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और खलील अहमद अम्बेडवी ने भी लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये सब चीजें इनका हाल है। हम लोगों को कहते हैं, लोग कहते हैं यार ये लोग जबरदस्ती लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। ठीक है भाई, जाओ लड़ाई झगड़े की बात तुम समझो, तुम जानो, हम तो अपना काम कर चुके। तो ऐसे भी सरफिरे लोग हैं। हालांकि उसको जवाब देने के लिए मुझे लोगों ने बीदर बुलाया था, 6 तारीख को मेरा प्रोग्राम भी था, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं जा सका। बहरहाल प्रोग्राम तो हुआ वहां। तो ये सब हालात हैं कि ऐसे ऐसे भी सरफिरे, उसने अल्लाह को गालियां दी, अस्तगफिरुल्लाह, और जो खुदा माँ बहन से पाक है, माँ बहन कहकर गाली दी, हजर अस्वद को गाली दी, काबतुल्लाह को गाली दी। मैं तो ये भी कहता हूं कि मालेगांव के देवबंदी हजरात को भी कम से कम सोचना चाहिए कि जिस खुदा के टुकड़ों पे वो पलते हैं, कम से कम अब तो कुफ्र का फतवा दी उनके। अल्लाह को गालियां, कल तक औलिया अल्लाह को गालियां दे रहे थे तो सबको अच्छा लग रहा था, अब अल्लाह को गाली दी। और है यही बात, जो वली अल्लाह का दुश्मन होगा वो अल्लाह ही का दुश्मन है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसे खुलना जरूर है। ये पर्दे में छुपे थे, आज ओपन हो गए, अल्लाह ने नंगा कर दिया इनको। और अब तो हाल यह है कि अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, वो भी खूब इनका बैंड बजा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे कभी मौका मिलेगा तो इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा कि अल्लाह के बारे में इनके अकायद क्या है, ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि ये अल्लाह के भी गुस्ताख हैं और बड़े बदबख्त हैं। देखो बस इतना याद रखो कि ये जो हमें अहले सुन्नत व जमात का मसलक मिला है ना,
ये सहाबा से और हुजूर से मिला है, बस इसी का दामन पकड़े रहो और दुआ करो कि अल्लाह इसी पे मौत अता फरमाए।